आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज के वचन को बांटने के लिए मैं काफ़ी उत्साहित हूं, क्योंकि आज का वचन ही ऐसा है। अगर आपने यीशु मसीह को जाना है, समझा है, और आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम को कितना महान किया गया है, लेकिन क्या आप उस नाम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? यीशु नाम में सब कुछ संभव है, ये बात हम कई साल से बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में यीशु नाम में सारी बातें संभव हो पाई है? क्या वाकई में यीशु नाम में आपने हर एक बात पर जीत पाई है? अगर नहीं पाई है, आज के वचन को कुछ समय प्रार्थना पूर्वक, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह को लेकर जब हम बात करते हैं, हमारी जो आंखें हैं, कान है, दिमाग है, बिल्कुल अच्छे से खोलकर हमें सुनना, देखना और समझने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यीशु मसीह से ही सब कुछ है, जो कि बीते कई दिनों से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, और अगर मैं पूरे जिंदगी भी बताऊं कम है। यीशु से सब कुछ था, यीशु से सब कुछ है, और यीशु मसीह से ही सब कुछ होने वाला है। अनंत राज्य की अगर हम बात करते हैं, यीशु मसीह। अगर आने वाले जीवन की हम बात करते हैं, यीशु मसीह। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, यीशु मसीह। अगर हम अतीत की बात करते हैं, यीशु मसीह। कौन था और कौन है और कौन होने वाला है? ये सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु नाम, जिस नाम के आगे हर घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं एक वचन से शुरुआत करना चाहूंगा। यूहन्ना 2 अध्याय उसके 7वें आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने पानी चखा तो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जब आप यीशु मसीह के जीवन शैली की ओर देखते हैं ना, प्रभु अलग है। प्रभु हमारे जैसा नहीं है। वो इंसानी शरीर में जरूर था, लेकिन इंसान जैसा नहीं था। हालेलुया। अपने वचन में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं, और परमेश्वर जानते थे मैं अगर इंसानी शरीर में गया और अगर मैं इंसानों की तरह बन गया तो मैं किसी का उद्धार नहीं कर पाऊंगा, किसी के लिए अपना जीवन नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए इंसानी शरीर तो उन्होंने धारण किया, इंसानी शरीर में तो वो आए, लेकिन वो इंसान जैसे नहीं थे। वो डिफरेंट थे, वो अलग थे। इसीलिए हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह डिफरेंट थे। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी डिफरेंट है। वो अलग है, वो अद्भुत है, वो अवर्णनीय है। यीशु मसीह के बारे में जितना ही हम बोले वो कम है। पन्ने खत्म हो जाएंगे, सियाही खत्म हो जाएगी परमेश्वर के अजीजों, लेकिन हम अगर यीशु मसीह के बारे में लिखना शुरू करें, उसके बारे में लिखने वाला शब्द कभी खत्म नहीं होगा। हजारों सालों से लोग बोलते हुए आ रहे हैं, आज भी हम बोल रहे हैं, और अनंतता तक हम बोलते रहेंगे, यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। तो यीशु के नाम को इस्तेमाल करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कई बार हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम सिखाते हैं, सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम से, लेकिन क्या वाकई में संभव है? क्या वाकई में आपने अपने जीवन में उन कामों को बनते हुए देखा है यीशु के नाम में? आप समझिए इस बात को।
यीशु मसीह ने पहला काम, पहला आश्चर्य कर्म क्या किया? गलील में यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। इसका मतलब यीशु मसीह परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर है। अगर आपके पास एक नाम है परमेश्वर के अजीजों, और वो अगर यीशु नाम है, तो उस नाम में सब कुछ संभव है। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए ये सब कुछ संभव वाली बात पूरा नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। इस नाम के बारे में, उस यीशु नाम के बारे में समझने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि वो एक नाम है जो आपको सारी समस्याओं से आजाद कर सकता है। लेकिन उस नाम का सही इस्तेमाल करना आना बहुत जरूरी है। अगर आपने यीशु नाम को सुन लिया, सुनना काफी नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, उस नाम का सही प्रयोग कीजिए। अगर आप ये जान जाए यीशु ने किया क्या है, कैसे किया है, क्यों किया है, कहां किया है, आप उस नाम का सही इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन, हालेलुया। अगर आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया, तो आप ये भी जान जाएंगे कि वो आपके परिस्थिति को बदल सकता है। आज आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में अगर आपने यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करना सीख लिया, आप आपके परिस्थिति को बदलता हुआ देखेंगे। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप ये विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि यीशु का जो नाम है आपके परिस्थिति को बदल सकता है, परमेश्वर के अजीजों, वो नाम आपके कोई काम का नहीं है। यीशु ने अद्भुत काम किए और चेलों ने विश्वास किया। आप समझ रहे इस बात को? यीशु मसीह ने पहला चमत्कार पानी को दाखरस में बदल दिया, और यहां से यीशु ने अपनी महिमा प्रकट करना शुरू कर दिया। आपको समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने जो काम किया है वो क्यों किया है, कैसे किया है, कहां किया है, किस तरीके से किया है। अगर आप समझ जाएं, आपकी परिस्थिति को आप बदलता हुआ देखेंगे। आमीन। आपके परिस्थिति में आप परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि ही कैन चेंज एवरीथिंग। वो सब कुछ बदल सकता है। मेरे साथ बोलिए, वो सब कुछ बदल सकता है। वो हर एक परिस्थिति को बदल सकता है। अगर हम ये मान ले, ये ठान ले कि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है, जिस नाम को महिमा दी गई है, जिस नाम को ऊंचा किया गया है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थी है, सर्व बुद्धिमान है, उस यीशु मसीह के नाम का महत्व अगर आप समझ जाएं, परमेश्वर के अजीजों, आप आपके परिस्थिति को बदलता हुआ देखेंगे। आप आपके परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं ना, इसलिए आपको वो नाम दिया गया है। आप आपके हालात को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए वो नाम दिया गया है। और जब आप आपके हालात से बढ़कर उस नाम के अहमियत को समझते हुए आप आपके हालात को डांटते हैं, यीशु के नाम में आपका हालात बदलने लगता है। आमीन। जहां यीशु मसीह है वहां परिस्थिति बदलेगी, और उस नाम की अहमियत, उस नाम के महत्व को जब आप समझ लेते हैं, आपका हालात बदलने लगता है। और आप ये भी समझते हैं, आपके अलग अलग परिस्थिति के लिए आपको अलग अलग तरीके से उस नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इस बात के लिए आपको यीशु की जीवन शैली को अपनाना बहुत जरूरी है।
यीशु मसीह के जीवन शैली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यीशु ने क्या क्या किया है उस बारे में जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर वो हालात बदल सकता है तो वो आपके बीमार से भी आपको चंगा कर सकता है। आप समझ रहे इस बात को? यीशु मसीह ने लोगों को बीमारी से आजाद किया। जब आप इस बात को पढ़ेंगे, जब आप इस बात को जानेंगे, तो ही तो आपके अंदर विश्वास आएगी। अरे यीशु नाम से तो मैं चंगा भी हो सकता हूं। लेकिन आपके बीमारी के परिस्थिति में आप कौन से नाम का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि आप किस चीज पर विश्वास करते हैं। दवाई, डॉक्टर, परिस्थितियों पर, या उस यीशु नाम पर। उस यीशु नाम के महत्व को अगर आप समझते हैं और उस यीशु नाम को अगर आप महत्व देते हैं तो आपका बीमारी कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी से हमें ये बोलना पड़ेगा, इस यीशु नाम से जब मैं तेरे ऊपर अधिकार मैं कर रहा हूं, अधिकार रख रहा हूं तुझे निकालने का, तुझे खत्म करने का, तुझे हटाने का, तो इस यीशु नाम को महत्व दिया गया है, सामर्थ्य दिया गया है। परमेश्वर के अजीजों, ये बोलना पड़ेगा आपके बीमारी को। आप जब आपके बीमारी को डांटेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम से, वो नहीं निकलेगी, वो नहीं जाएगी, वो नहीं हटेगी। आपके अलग अलग परिस्थिति में आप अलग अलग तरीके से उस नाम का इस्तेमाल करेंगे। आप उस नाम को इस्तेमाल करने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है यीशु ने क्या किया है, यीशु क्या कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात? आप अगर बीमारी हालात में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह का नाम हमें चंगाई देता है। अगर आप एक ऐसे परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में आपको लग रहा है कि आपका हालात नहीं बदल रहा है, किसी भी तरीके से आपका हालात नहीं बदल रहा है, तो जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया, तो वो कुछ भी कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात? जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो जीवन देता है, जिस प्रकार यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे आए वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आप समझ रहे मेरी बात? संसारिक मृत्यु तो हमें देखना ही है, लेकिन वो हमें आत्मिक मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है, और वो आपको कई बार संसारिक मृत्यु से भी बचाता है, उन घटनाओं से बचाता है जो घटनाएं आपके मृत्यु के बारे में होती है। मुझे कई बार परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया है। अगर आप इस बात के बारे में जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आज आप मेरे साथ हैं? आज मैं यीशु मसीह के कार्यों के बारे में बात कर रहा हूं। अगर उस कार्यों के बारे में हम जान जाएं तो उसके नाम को और बेहतर तरीके से हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पिता ने एक अद्भुत नाम हमें दिया है, एक नाम दिया है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अलग अलग परिस्थितियों में उस नाम का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, कई बार हम लोगों से कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ऐसे परिस्थिति में हूं, मैं ऐसे हालात में हूं। उस समय आपको उस नाम पर विश्वास करना पड़ेगा, उस नाम के महत्व को समझना पड़ेगा, उस नाम के अहमियत को समझना पड़ेगा और उस नाम का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। इस्तेमाल कीजिए, वो नाम आपको दिया गया है, वो नाम सामर्थी नाम है, वो नाम अद्भुत नाम है, और उस नाम से आप असंभव को संभव कर सकते हैं। आप अगर समझ जाए उस नाम में कितना सामर्थ्य है, कितना बड़ा वो नाम है, कितना महान वो नाम है, तो आप जीवन प्राप्त करेंगे। आप हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो नाम आपको जीवन देता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि यीशु के नाम में आशीष है, तो आप उस नाम को उन जगहों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपको दिखता है कमी और घटी, जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कमी हो रही है, घटी हो रही है, फाइनेंशियली कमजोर में हो रहा हूं, आप यीशु मसीह के नाम को उस जगह में घोषणा करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे यीशु नाम से मैं
मैं मेरे फाइनेंशियल एरिया में, मेरे भौतिक क्षेत्रों में मैं आशीष को उठेलता हूं। यीशु के नाम को इस्तेमाल करना सीखिए। उसने आपको एक नाम दे दिया है, उस नाम में सब कुछ संभव है। आप समझ रहे इस बात को? उस नाम को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस हम ये बोलते रह जाए उस नाम में सब कुछ संभव है तो नहीं होगा। आप इस्तेमाल करना सीखिए उस नाम को। जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कमी है, उस क्षेत्र में उस नाम का इस्तेमाल कीजिए। मैं शायद कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ क्षेत्रों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इतनी सारी बातें हैं जिन बातों में हम यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, उस एक नाम में सब कुछ संभव है। लेकिन क्या हम अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमने सीखा है यीशु मसीह के नाम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? आपके अलग अलग क्षेत्रों में आप जाइए, आपके जीवन के अलग अलग भागों में आप जाइए और यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपकी बीमारी में आप यीशु का नाम इस्तेमाल करेंगे, आपके बदलते हुए हालात में आप यीशु के नाम को इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, आपके जीवन के क्षेत्र में आप यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करेंगे, आपकी सुरक्षा के क्षेत्र में आप यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करेंगे, आपके भौतिक क्षेत्र में आप यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करेंगे, आपके आत्मिक क्षेत्र में आप यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करेंगे। उस एक नाम से ही सब कुछ संभव है और उस एक नाम में ही सब कुछ दिया गया है। उस एक नाम में ही परमेश्वर के अजीजों सब कुछ छिपा है, सब कुछ छिपा है। उस नाम का इस्तेमाल करना हमें सीखना पड़ेगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उस यीशु मसीह के नाम को कम मत समझिए, उस यीशु मसीह के नाम को कम मत हाँकिए, क्योंकि वो एक नाम सब नामों से ऊपर है और उस एक नाम से परमेश्वर के अजीजों हम सब कुछ बदल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस नाम का सही इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। और जो बातें आज मैंने आपको बताई है, उन बातों के अनुसार यीशु मसीह के नाम को सही जगह में सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं और अगर आप महिमा देते हैं, उस नाम से आपके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उस अद्भुत और सामर्थी यीशु मसीह के नाम के लिए। आज जो बातें हमने सुनी, जिस प्रकार से आपने हमें उत्साहित किया प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर आज के बाद हम यीशु मसीह के नाम का सही तरह से इस्तेमाल करते हुए प्रभु आपके नाम को हम महिमा देते हुए अपने जीवन में अद्भुत कार्य को हम देखने वाले हो सके। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।